चलिए स्टूडेंट, हमारे स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे 3। एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, उसके अंदर चार्जेस दे रखे हैं 2 × 10⁻⁻, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, और दोनों कितनी दूरी पे एक दूसरे से रखे गए हैं, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालने को कह रहा है, तो फोर्स कोलंबियन फोर्स होगा और F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे ये जो K होता है इसको कहते हैं हम कूलाम का कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। और इस K की वैल्यू क्या कहलाती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, याद रखिएगा। तो हमें इस पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमें दो चार्जेस Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच की दूरी R की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। याद रखिए, हमें फोर्स न्यूटन में अगर निकालना है तो R की वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर में करनी पड़ेगी, यानी 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0.3 मीटर्स हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.3 × 0.3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 × 10⁻³ F की वैल्यू। ठीक है, आपको इतने पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कोई माइनस में नंबर दिख रहा है, -9 -2 -3 या नीचे 0.3 माइनस वगैरह में हो, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, यानी सारे नंबर्स प्लस में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि प्लस का 6 × 10⁻³ और यूनिट न्यूटन हो जाएगी। ये जो प्लस का निशान आ रहा है ये बता रहा है कि फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव याद रखिएगा, अगर दोनों चार्जेस सेम होते हैं, यानी प्लस के होते हैं दोनों चार्ज या माइनस के होते हैं दोनों चार्ज, तो हमेशा रिपेल करते हैं। तो अगर F की वैल्यू जो आपने निकाली है वो प्लस में आ रही है, उसका आंसर प्लस में आ रहा है, तो ब्रैकेट में रिपल्सिव लिख देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है कोलंबियन फोर्स निकालना है, यानी F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दे रखी है हमें, यानी R की वैल्यू दे रखी है 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर्स। ये पहले से ही मीटर में दे रखी है। अच्छा, हमें चार्जेस के बारे में बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन। तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन के चार्ज को Q1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगी। और Q2 जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होगी। ठीक है, अब फिर से वही F का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से F की वैल्यू हो जाएगी K यानी कि 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी 0.8 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F की वैल्यू हम निकाल लें, ये हो जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू ये 1.6 और ये 1.6, कितना हो जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर। 1.6 का होल स्क्वायर होता है 2.56 इंटू 10⁻38। ये -38 कैसे आया, -19 और -19 को जोड़ देंगे तो -38, लेकिन निशान माइनस का रहेगा तो -38 आ गया। डिवाइडेड बाय 0.8 का होल स्क्वायर होता है 8 8 64, यानी 0.64 इंटू 10⁻30। ठीक है, इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 36 और एक 10, यानी 360 न्यूटन्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि ये जो निशान माइनस का था
माइनस का 1.6, इसकी वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और आंसर भी माइनस में आएगा। अभी हम लोग ने साइड में पीछे पढ़ा था कि अगर f की वैल्यू प्लस में आ रही है तो रिपल्सिव होता है, और अगर f की वैल्यू माइनस में आ रही है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव। यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको नोट कर लीजिएगा। आ गया समझ में? अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की वैल्यू निकालनी है अगर दो अल्फा पार्टिकल्स आर सेपरेटेड और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। ये है। अब बेटा अल्फा पार्टिकल कहते किसको है? अल्फा पार्टिकल जो होता है, एक ई की वैल्यू का डबल कर दो उतना होता है। यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, Q1 भी अल्फा पार्टिकल है, Q2 भी अल्फा पार्टिकल है, और एक अल्फा पार्टिकल की वैल्यू होती है 2 इंटू ई की वैल्यू, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ठीक है, इंटू 10⁻⁻, एक सेकेंड रुकिएगा, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये भी वही हो जाएगा और ये भी वही हो जाएगा। ठीक, अब क्या है दिक्कत, बस f की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो f की वैल्यू होती कितनी है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, Q1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻30। 15 का स्क्वायर 30, 3.2 से 3.2 गया, एक और 3.2 से 3.2 गया, यानी कितना बचा बेटा, 9 इंटू 10⁻9 माइनस 38, और ये माइनस का 30 ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कि 9, ये वाला 9 बचा। 10 की पावर कौन कौन है, ये जो माइनस का 30 था ये ऊपर गया तो प्लस का 30 हो गया, प्लस का 9 पहले से था यहाँ पे, और ये माइनस का 38, इसको जोड़ेंगे तो 9 इंटू 10 आ जाएगा, यानी 9 10 ज़ा 90। तो भाई फोर्स कितना आ गया, 90 न्यूटन का आ गया। अब अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, इसके लिए आप Q1 और Q2 की वैल्यू को देखिए। Q1 की वैल्यू भी प्लस में है, Q2 भी प्लस में है। जब दोनों की वैल्यू प्लस में होती है तो अट्रैक्टिव नहीं आता है, कैसा आता है, रिपल्सिव। आ गया, काम खत्म, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है हाउ फार अपार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ फार अपार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ फार मतलब उसको कितना दूर पे एक दूसरे से कर दिया जाए कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए वेट ऑफ द, क्या, किस चीज के वेट के बराबर, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहली बात, हमें इलेक्ट्रॉन के बीच का चार्ज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का वेट कैसे निकालते हैं, है ना, इस चीज को ध्यान से देखिए। तो हम वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का वेट निकालना सीखें। तो वेट इलेक्ट्रॉन W मान लेते हैं, W इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी की वैल्यू। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये m की वैल्यू हो गई, इसमें g की वैल्यू 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये w आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बेटा Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैल्यू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें तो ये निकालना है इनके बीच का फोर्स, नहीं फोर्स तो पता ही नहीं है क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का RE है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले केस में कह रहा है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स लीजिए,
ये हम तो वो वाला केस ले रहे हैं जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। क्या लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस RE है वो निकाल ली है। तो कैसे करें भाई? हमें पता है ये जो फोर्स है ये वेट W के बराबर है। क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि जो फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर है हमारे W के बराबर। और W कितना निकाला है? ये निकाला है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करें तो बेटा इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, k की वैल्यू निकल आई। अब Q1 Q2 यानी कि 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 इंटू 9.8। हमें निकालनी है RE की वैल्यू, तो RE के होल स्क्वायर को उधर ले जाएं और ये जो पूरी वैल्यू है इसको नीचे ले आए। ठीक है, तो क्या दिखेगा? हमें दिखाई देगा RE का होल स्क्वायर किसके बराबर? 9 किसके बराबर? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 38 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 इंटू 9.8। ये वैल्यू हमारी निकलेगी RE के होल स्क्वायर की। यहां से हम क्या करेंगे? इस RE के होल स्क्वायर की वैल्यू का जो होल स्क्वायर है ये हटेगा और उधर लग जाएगा अंडर रूट। अब हम RE की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर वगैरह से भी करके देखिएगा, बाद में इसको प्रैक्टिस करके जल्दी से सही कर लीजिएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकलेगी 5.1 मीटर्स, लगभग लगभग नियरली इक्वल टू 5.1 मीटर्स। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तब आंसर निकलेगा जब हमें चार्जेस कैसे लेने हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन वाला पहले नोट कर लो, फिर प्रोटॉन वाला सिखाते हैं। इतना पूरा नोट करिए सब लोग। आप जो बेटा दूसरा केस ले रखा है उसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, अब आपको क्या लेना है? प्रोटॉन्स। अब आपको 2 प्रोटॉन्स लेके चलना है और उनके बीच की दूरी निकालनी है। 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो हम मान लेते हैं उनके बीच की दूरी RP है, ये हमें निकालना है। और इसमें भी वही कह रहा है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम होती है दोनों की वैल्यू। RP निकालना है और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो F निकलेगा वो वेट ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, वेट ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब प्रोटॉन का वेट कैसे निकालें? कैसे निकालें? तो यहां से हम निकालेंगे वेट ऑफ प्रोटॉन। वेट ऑफ प्रोटॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताइए। अगर प्रोटॉन का मास निकालें तो कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन के बारे में पूछ रहे हैं। प्रोटॉन का मास नहीं पता? तो प्रोटॉन का जो यहाँ आप लिखेंगे मास इंटू जी की वैल्यू। तो याद रखिएगा प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। इलेक्ट्रॉन में 31 होता है, इसमें 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg होता है और इसमें जी की वैल्यू 9.8 का मल्टीप्लाई। ये जो वेट ऑफ प्रोटॉन आया है इसी को F के बराबर रख देंगे, F के बराबर। तो करते हैं हम लोग F इक्वल्स टू वेट। ठीक, F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू W के बराबर है। W हमारा ये आया है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 इंटू 9.8। अब यहाँ पे बेटा ये जो K है इस K को लिखते हैं 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 Q2 हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय RP प्रोटॉन का डिस्टेंस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 इंटू 9.8। हमें निकालनी है RP की वैल्यू, तो RP उधर जाएगा और ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम RP की वैल्यू निकालेंगे, RP का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 इंटू 9.8। ये हो गई
आरपी की के स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें आरपी निकालना है तो स्क्वायर हटेगा और उस तरफ पूरा रूट हो जाएगा। अब आरपी की इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप करके देखिएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.117 निकलेगी और यूनिट मीटर्स में होगी। तो ये है हमारा दूसरा वाला प्रोटॉन के केस का आंसर। पहले इलेक्ट्रॉन वाला निकाला था, अब ये निकला है प्रोटॉन के केस का आंसर। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब बेटा जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पे हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक। और कितने फोर्स से रिपेल करते हैं? 18 न्यूटन के फोर्स से रिपेल भी करते हैं। चलो, हमें चार्जेस नहीं पता, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। हमें दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी Q1 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, बट कितने कितने कूलाम्स का है ये नहीं पता। इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, यानी R की वैल्यू 0.1 मीटर दे रखी है। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स है भाई? 18 न्यूटन का फोर्स लगा करके आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। इतना क्लियर हो गया। अब एक हिंट के लिए दे रखा है, सम ऑफ द चार्जेस विल बी 9 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस को हम जोड़ दें, अगर Q1 Q2 की वैल्यू को प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 9 माइक्रोकूलम्स। Q1 और Q2 का अगर सम कर दें तो ये 9 माइक्रोकूलम होनी चाहिए। ये इन्होंने एक हिंट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला लगा दें बेटा। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी Q1 Q2 हमें नहीं पता, F पता है, R दे रखा है, K की वैल्यू हमें पता है, ये सब हम पुट करते हैं। तो जब हम F की वैल्यू 18 न्यूटन पुट करेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 को ऐसे ही रहने देंगे और इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.01 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक। यहां से अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लें तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहीं पे कर लें 9 2 ज़ा 18, तो कितना हो गया? 0.02। 0.01 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0.02 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁹, ये +9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा Q1 Q2 की वैल्यू। अच्छे से अगर इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻11 और ये कूलाम स्क्वायर में आएगी क्योंकि Q1 और Q2 दोनों कूलाम में हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो Q स्क्वायर होंगे। इतना पहले बताइए, आ गया? आ गया? अच्छा, दूसरी चीज, अभी हमें इनका इस कूलाम को माइक्रो कूलाम, ये कह रहा है ना माइक्रो कूलाम में, तो एक माइक्रो कूलाम की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁴ कितनी? -6, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी भाई? 2 इंटू 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी? अगर इसको हम कर दें 20 तो ये 20 हो गया और 10⁻⁴ 6 6 12 माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई Q1 Q2 की। इसको अब हम इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 9 माइक्रो कूलाम दे रखी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? हमें दे रखा है Q1 प्लस Q2 मिला करके 9 माइक्रो कूलाम की वैल्यू के बराबर आ रहे हैं, यानी 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर आ रहा है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकालें। किसका होल स्क्वायर? Q1 माइनस Q2 का अगर होल स्क्वायर निकालें तो इसमें हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू का होल स्क्वायर। इसमें से 4 Q1 Q2 को जैसे ही आप माइनस करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये निकल के आएगा, यानी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर जो होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2,
इसमें से -4Q1 Q2 कर देंगे तो माइनस का 2Q1 Q2 जो कि Q1 - Q2 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से हम Q1 - Q2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू हमें इस्तेमाल में आएगी, अभी ये आने वाली है। कैसे? जब आप यहां पे रखोगे Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, सुनना मेरी बात, जब आप यहाँ पे Q1 - Q2 का होल स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, Q1 + Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, और Q1 + Q2 कितना है, 9 × 10⁻⁶, ये है ना, यही तो है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, यही तो आ रही है। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे रखिए, 9 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर -4 लिखिए, और Q1 Q2 की जगह ये लिख दीजिए भाई, 20 × 10⁻12 है ना, 4 × 20 × 10⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटा, ध्यान से एक एक चीज समझना। इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 81, 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर 10⁻12 होता है। ठीक, माइनस ये 20 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 आएगा, इंटू 10⁻12। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, Q1 - Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है। यहां से Q1 - Q2 के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻12, 10⁻12 कॉमन ले लें तो 10⁻12 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 81 - 80, और 81 में से 80 चला गया तो 1 बचा, यानी 1 × 10⁻12 बचा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, यहां से इस स्टेप को हम यहां लिख रहे हैं, Q1 - Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू है 1 × 10⁻12। यहां से ये जो स्क्वायर है इसको हटाएं तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी Q1 - Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा इस पूरे का अंडर रूट, यानी 1 × 10⁻12 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 10⁻12 का अंडर रूट 10⁻6 होता है। ठीक, इस और 10⁻6 को 1 माइक्रोकूलम कहते हैं। याद रखिए कि 1 म्यू सी की वैल्यू 10⁻6 कूलम्स होती है। तो अगर 10⁻6 लिखा ही हुआ है तो इसको माइक्रोकूलम बोल सकते हैं, यानी 1 म्यू सी किसकी वैल्यू है, Q1 - Q2 की वैल्यू 1 म्यू सी है ना, और Q1 + Q2 की कितनी है, 9 म्यू सी है। इक्वेशन 1 थी Q1 + Q2 की वैल्यू 9 म्यू सी है, और नई इक्वेशन आई Q1 - Q2 की वैल्यू 1 म्यू सी है। दोनों को सॉल्व करें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। इक्वेशन नंबर 1 है ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देते हैं तो क्या क्या कटा, Q2 और -Q2 कट गया, यानी ये कितना बचा बेटा, Q1 और Q1 मिलके कितने Q1 हो गए, 2Q1 इक्वल्स टू 9 माइक्रोकूलम + 1 माइक्रोकूलम मिलके कितने हो गए, 10 माइक्रोकूलम। ये हो गए, इस 2 से ये 10 कट गया कितने बार में, 5 टाइम्स, यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करो जल्दी से, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम आ गई। अब Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम आ गई तो Q1 + Q2, Q1 + Q2 जो कि 9 माइक्रोकूलम था, इसमें उठा के रख दीजिए, Q1 की जगह कितना रख दीजिए, 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ 5 म्यू सी प्लस Q2 बराबर 9 म्यू सी। यहाँ से अगर हम Q2 की वैल्यू निकालें तो 9 म्यू सी माइनस 5 म्यू सी, यही तो होगा, यानी कि 9 में से 5 गया, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोकूलम। लो भाई, ये Q2 आ गया, ये हमारा Q1 आ गया, यही निकालना था। आप देख लीजिए आंसर यही आ रहा है, यहां पे देख लीजिए 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग ने देखे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, इनको आप सॉल्व करिए और इस चैनल में जुड़े भी रहिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस ग्रुप का मेंबर बनाइए, ताकि इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके द्वारा और लोगों तक भी पहुंचे। और उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल पे इतनी सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं फिजिक्स से, वो समझ में भी आ रही होंगी और कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे और भी नई नई चीज़ जानेंगे। तब तक एंजॉय योर डे।